हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ द टाइसन टॉक शो। आज हमारे बीच एक काफ़ी स्पेशल गेस्ट बैठी है और इसलिए स्पेशल है क्योंकि वो मेरी पहली फीमेल गेस्ट है एंड शी इज़ वेरी फेमस इन अरुणाचल बिकॉज शी इज़ मिस अरुणाचल 2021। थैंक यू सो मच। इनका नाम है सलीन तेंगम सलीन कोयू, दोनों कह सकते हो। और शी इज़ अ वेरी क्यूट गर्ल फ्रॉम पासीघाट, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल फ्रॉम पासीघाट। मेरे ही होम टाउन से है तो इसलिए मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ इनके साथ। तो मैंने इनका इंट्रोडक्शन तो दे दिया। शी इज़ मिस अरुणाचल 2021। तो अपने बारे में थोड़ा कुछ बता दीजिए बिकॉज आई नो कि बिफोर मिस अरुणाचल 2021 आपने काफ़ी पेजेंट शोज़ वगैरह में अलग अलग शोज़ में पार्टिसिपेट कर रखा है जिन्हें जनरल ऑडियंस नहीं जानते। तो हम चाहेंगे कि आप खुद बताइए करके। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम तेंगम सलीन कोयू है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू अपोलोजाइज क्योंकि ये शो में आई विल बी यूजिंग अरुणाचली हिंदी क्योंकि मेरा शुद्ध हिंदी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। प्लीज़ डोंट माइंड। बट योर इंग्लिश इज़ वेरी गुड, आप इंग्लिश यूज़ कर सकते हो। थैंक यू। लेकिन आई यूज़ बोथ देन। ओके। हाँ। So, as I was saying, my name is Tengam Celine Koyu. I'm your reigning Miss Arunachal 2021 to 2022 and हम पासीघाट से है। मेरा होम टाउन पासीघाट में, लेकिन मेरा हम बोर्न हुआ था सेप्पा में, लेकिन I was brought up in पासीघाट एंड मेरा स्टडीज़ भी पासीघाट में हुआ है और हाफ शिलोंग में हुआ है। हाफ शिलोंग में हुआ है। ओके, तो बीइंग अ पासीघाटियन तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी पासीघाट कैसा लगता है आपको? पासीघाट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एज इन लाइक कि जब भी हम यहाँ में काम करने के बाद में आई स्टे हियर फॉर लाइक 4-5 मंथ्स, फिर उसके बाद में घर चला जाता है, लेकिन जाने के बाद एकदम आने का ही मन नहीं करता, बिल्कुल मन नहीं करते क्योंकि वहाँ में जाके इतना कंफर्टेबल हो जाता है। पूरा फैमिली उधर है, फ्रेंड्स उधर है और हम लोग का नेचर तो ऑब्वियसली बहुत सुंदर है, तो बहुत अच्छा लगता है। हमें वापस आने का मन नहीं करता, बट काम तो यहाँ पे है, स्ट्रगल तो यहाँ ही करना है। एकदम फ्रेश एयर होता है ना पासीघाट में। ओके, तो हम पॉइंट पे बात करते हैं। अभी सीरियस टॉक्स में चले जाते हैं, सीरियस टॉक करते हैं। तो बिफोर मिस अरुणाचल आपने क्या क्या स्ट्रगल किया, हमें जानना है बिकॉज जहाँ तक मैंने आपको जाना है, मैं पहले भी मैं लाइव वीडियो में कह चुका हूँ, आपने भी मुझे बोलते हुए सुना है कि मैं आपको खुद से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ बिकॉज आप भी मतलब हार नहीं मानते। आई थिंक यू आर वेरी जिद्दी किस्म ऑफ पर्सन कि जब तक मुझे ये नहीं मिलेगा मैं करती रहूँगी। तो मैंने देखा कि आपने मिस अरुणाचल 2019 में भी पार्टिसिपेट किया था, 2020 में भी पार्टिसिपेट किया था और वहाँ पे नहीं हो पाया, बट स्टिल आपने करेज रखा और आपने हिम्मत रखा, आपने अपने ऊपर और ज़्यादा काम किया, मेहनत किया एंड फाइनली यू बिकेम रेनिंग मिस अरुणाचल 2021। तो आपका और अपार्ट फ्रॉम दैट आपका और क्या स्ट्रगल रहा मिस अरुणाचल 2021 की जर्नी तक? एक्चुअली मेरा जर्नी जो है पैजेंट का, ये 2020 से नहीं, बहुत पहले बैक इन 2016 तब से शुरू हुआ था। आई वॉज इन क्लास 12। तो क्लास 12 ख़त्म होने के बाद में सीधा देयर वाज अ पोस्टर आई सो यहाँ पे गंगा में कहीं में लगा हुआ था। एंट्रेंस एग्ज़ाम जब दे रहा था तब वहाँ पे लगा हुआ था मेगा मिस नोटिस 2016। तो वहाँ पे आई ऑलवेज थॉट कि मेरा दिल में ना, मन में हर रोज़ था कि हमको एक बार पैजेंट करना है बिकॉज मेरा फैमिली में हर कोई बोलता था आई थिंक आपको पैजेंट सूट करेगा, एक बार आप करके देखो, यू नो। तो हर रोज़ मेरा फ्रेंड्स तो भी बोलता था अरे ये सब होते ही रहता है, व्हाई डोंट यू ट्राई, ऐसे बोलता था। तो वो पोस्टर देख के आई थॉट मे बी आई विल गो फॉर इट। तो आई स्टिल रिमेंबर मेरा जो मोता है, मम्मी का जो दीदी है और मामा जो है कई है, दोनों हमको लेके गया था होटल टोटो पे ऑडिशन के लिए। तो वहाँ में ऑडिशन में सिलेक्शन हो गया था और कंपटीशन में गया है। जाने के बाद जीत तो नहीं पाया एंड आई वाज वेरी रो ना एट दैट टाइम। आई यूज्ड टू थिंक कि मॉडलिंग एंड पेजेंट का मतलब है कि बस हील्स लगाओ और चलो, ऐसा सोचता था। बट आफ्टर गोइंग देयर हम पता लगा कि नो, इसमें भी बहुत काम है, बहुत हार्ड वर्क है। एक प्रॉपर वे ऑफ वॉकिंग होता है, टॉकिंग होता है, अपना एक प्रोफाइल मेंटेन करना होता है, बहुत एलिगेंस चाहिए होता है उसके लिए। तो उसमें बहुत काम करना होगा, तब जाके हमको पता लगा। तो वहाँ में जाने के बाद जब पार्टिसिपेट किया तो टॉप 20 में आया था, लेकिन उसके बाद जीत नहीं पाया एंड उसके बाद आई थॉट मे बी आई टेक सम ब्रेक क्योंकि मेरा कॉलेज शुरू हो गया था उसके बाद में। तो 3 इयर्स जैसे तक तो कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद में जब यूनिवर्सिटी के लिए आरजीयू में आया था तो यहाँ पे हम लोग का यूनिफेस्ट होता है एक, तो वहाँ पे मिस यूनिफेस्ट, मिस्टर यूनिफेस्ट ऐसा होता है। तो वहाँ पे मेरा फ्रेंड्स लोग ने बोला, पुश किया कि गो ना, आप एक बार ट्राई करके देखो, शायद तुम जीत जाएगा, क्या पता, एक बार करके तो देखो। देन आई वाज लाइक बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो गया था कि अरे
फिर हार जाने से क्या होगा ना, वो एक डर रहता है हर रोज़। बट देन मेरा फ्रेंड्स लोग बहुत हमको सपोर्ट किया, वो लोग हमको हर एवरी थिंग में वो लोग ही हमको पुश किया, दे आर लाइक माई बिगेस्ट पुश फैक्टर। तो ऐसा करके मिस यूनिवर्स किया तो वहाँ पे विनर हो गया। फिर दोस्त लोग ने बोला कि तुम अभी जाओ मिस अरुणाचल भी करके देखो 2020 का। तो मिस अरुणाचल 2020 किया, लेकिन नहीं जीत पाया, टॉप 5 में आया था। एंड हम लोग का ईस्ट सियांग का टोकमा मेंगू तब समय को मिस अरुणाचल जीता था 2020 को। देन आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट हर टू, बिकॉज वो मेरा एक डिस्ट्रिक्ट का था एंड बोथ ऑफ अस वे रिप्रेजेंटिंग ईस्ट सियांग। तो हम लोग हर रोज़ बोलता था कि इट्स एदर यू और मी, अगर हम जीतना है नहीं तो आपको जीतना होगा। देन बाय ग्रेस बाय गॉड्स ग्रेस हम नेक्स्ट टाइम फिर ये साल और लास्ट ईयर को पार्टिसिपेट करने के बारे में सोचा। आई थॉट कि मेरा दिल में हर रोज़ एक अनसेटिस्फैक्टरी एक जो फीलिंग है वो रह गया था कि तुम कर सकता था और थोड़ा मेहनत लगाने से तुम जीत जाना था, लेकिन तुम नहीं जीत पाया है। तो तुमको अभी और काम करना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा, दिस इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। तो ऐसा करके हम फिर से पार्टिसिपेट किया 2021 को और जीत गया। तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। आई एम वेरी हैप्पी कि आई डिड नॉट गिव अप। तो इसी वजह से आज आप मिस अरुणाचल 2021 हो, और हमें काफ़ी गर्व होता है ये चीज़ देख के कि जब लोग मेहनत करते हैं। और ऐसा क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट अचीवमेंट में ही बन जाती है तो लोगों को आपसे इंस्पिरेशन मिलना मुश्किल हो जाता है। मतलब किस चीज़ का इंस्पिरेशन लेते हैं आपसे? उन्होंने पार्टिसिपेट किया, वन ट्राई में मिल गए, लेकिन आपसे उनको क्या इंस्पिरेशन मिलेगा? स्पेशली यंग गर्ल्स जो फॉलो करती है ये सब, तो उनको क्या इंस्पिरेशन मिलेगा कि मतलब मेहनत करता रहना चाहिए। अगर तेंगाम ने मेहनत करके ये कर दिखाया तो हम क्यों नहीं? तो इसी चीज़ की सीख मिलती है उससे। तो बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। और हाँ, मुझे ये पूछना था कि आपको मतलब जैसे कि मॉडलिंग और पेजेंट दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है, मैंने ऐसा सुना है। मुझे तो आइडिया नहीं है बट सुना है काफ़ी डिफरेंस होता है। तो आपका पहले इंटरेस्ट मॉडलिंग में आया या फिर पेजेंट वगैरह में आया? एक्चुअली मेरा पहले से ही इंटरेस्ट पेजेंट्स में ही था, क्योंकि हम लोग और वो इंटरेस्ट कैसे आया, हम ये भी जानना चाहेंगे। हाँ। तो छोटा में ना हम टॉमबॉय हुआ करता था छोटा में। मेरा 3 भाई है, 3 यंगर ब्रदर्स आया। सिंगल? हाँ, या आई एम द ओनली डॉटर। उसके बाद में ओनली सिस्टर टू माई 3 यंगर ब्रदर्स। तो हम उन लोग के साथ में रह के एकदम WWE ये सब टीवी में हर रोज़ लगा हुआ था। तो वो सब देख के खेल कूद के उन लोग के साथ में बैठ के टॉमबॉय जैसा हो गया था। लेकिन बड़ा होते होते आई थॉट कि मेरा अंदर भी एक फेमिनिन अर्ज है जो आना चाहता है बाहर। आई फेल लाइक दैट एंड समहाउ उसको हम डिमीन कर रहे हैं, मतलब एक टॉमबॉय नेचर को एक्सेप्ट करके। क्योंकि हम लोग का बहुत ऐसे भी था कि अरे लड़की इतना बोरिंग है, इसको पिंक कलर पसंद है, ये तो कूल नहीं है, ऐसा लगता था। तो इसलिए नो, माय फेवरेट कलर इज ब्लैक, ऐसा वाला वो फेस में था एक्चुअली ना। तो तब समय एक्सेप्ट करने के लिए बात आ गया कि नो, तुम्हारा टॉमबॉय साइड को छोड़ के एक फेमिनिन साइड भी है जिसको तुम मे बी एक अच्छा जगह में यूटिलाइज कर सकते हैं। और हम छोटा से देख के आए मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, सुष्मिता सेन, उसके बाद में ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, उन लोगों को देख के वो लोग एक मेरे लिए इंस्पिरेशन है। तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा था कि हम भी उन लोग का जैसे ट्राई करके देखेगा, मे बी आगे जाके, अभी नहीं, बाद में आगे जाके बड़ा होने के बाद में, देन व्हाई नॉट। वो एक दिल में हर रोज़ था। तो एज सुन एज हम थोड़ा बड़ा होने के बाद में हमको रियलाइज़ हुआ कि एक फेमिनिन साइड भी है, उसको भी तुम डिस्कवर करना चाहिए। तो ऐसा करके आई थॉट कि पेजेंट में ट्राई करके देखते हैं, ऐसा करके तो वहाँ पे चला गया। तो एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत अच्छा रहा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला, बहुत सारा दोस्त भी बनाया। सो आई एम वेरी थैंकफुल। तो आपने जितना भी कुछ सीखा सभी एक्सपीरियंस से ही सीखा? यस। ओके। तो आपने काफ़ी सारे पेजेंट वगैरह में पार्टिसिपेट किया, उसके बाद शोज़ वगैरह में पार्टिसिपेट किया। ओके। तो ये तो रही स्ट्रगल की बात, आपने मतलब क्या क्या स्ट्रगल की है। तो अभी मिस अरुणाचल 2021 बनने के बाद आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस आया? मतलब पहले का तेंगम कैसा था, अभी का तेंगम कैसा है? आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आया या फिर आपकी लाइफस्टाइल में चेंज आया या फिर कैसा, मतलब क्या चेंज आया? सो एज आई वाज सेइंग, तो लाइफस्टाइल में चेंजेस तो आया है। अभी आदमी लोग इधर उधर जाने से भी दे आर लाइक ओह शी इज मिस अरुणाचल। तो एक थोड़ा सा जो एक्सपोजर होता है वो बहुत ज़्यादा आया है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा आया है। एंड एक जो इज्जत है, जो रिस्पेक्ट है मिस अरुणाचल का, वो भी बहुत सारा है। एंड क्रिटिसिज्म भी आया है, एज इन लाइक कि ये मिस अरुणाचल है तो अभी तो
इसका लाइफ में क्या होगा, ये किसी रिच वाला आदमी के साथ में जाएगा, स्कॉर्पियो अंकल के साथ में जाएगा। यही है इन लोग का लाइफ, ऐसे ऐसे सोचते हैं वो लोग ना। तो बाकी लोग का तो नहीं पता, लेकिन पर्सनली आई एम नॉट लाइक दैट। हमको तो मेरा काम से काम रखना वही है, मेरा जो मोटिव है उसको पूरा करना है, उसको सही से होना है, हम तो बस वही सोचते हैं। तो पब्लिक का आई में होना एक तरह का पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों होता है। आप होगा तो आपको प्यार भी मिलेगा, लेकिन आपको उतना नेगेटिव क्रिटिसिज्म्स भी मिलेगा, उसको भी आप लेना सीखना पड़ेगा। तो वही इसी से रिलेटेड मैं कुछ पूछना चाहूँगा कि आप क्रिटिसिज्म को कैसे लेते हो? ऑब्वियसली आपको भी क्रिटिसिज्म तो मिलता होगा, कुछ ना कुछ लोग खराब कमेंट कर देते हैं, तो आप जो मतलब उससे कैसे डील करते हो, मतलब कैसे आप उसको ओवरकम करते हो? अगर आपने ओवरकम नहीं किया रहता तो आप इतना मतलब हंसी खुशी आप स्माइल करके मेरे साथ नहीं बैठ रही होती, आप कहीं डिप्रेशन में रूम में बैठ रही होती, बट आपने उस चीज़ को ओवरकम किया है, तो आप उसको हैंडल कैसे करते हो क्रिटिसिज्म को? उसको आप देखिए, एक इंसान का जो क्रिटिसिज्म है उस सब उससे पूरा दुनिया तो चेंज होने वाला नहीं है, और ना ही हम चेंज होने वाला है। हमको पता है कि हम जो कर रहा है वो सही कर रहा है, वो खराब नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं मेरा खुशी के लिए कर रहे हैं और अच्छा के लिए कर रहे हैं। इसमें किसी को हम ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, किसी का लॉस होने नहीं जा रहा है। तो what I know is what I'm doing is right and I'm going in the right way. सो वो सब सोच के ही अपना खुद को मोटिवेट करते हैं कि इधर उधर का बात बिल्कुल सुनना नहीं, तुमको बस अपना ही काम में ध्यान देना है। और जितना क्रिटिसिज्म खराब वाला मिलता है उतना प्यार भी तो मिलता है ऑडियंस से, उससे ज़्यादा मिलता है, उससे ज़्यादा मिलता है। तो वो सब चीज़ को देख के ना आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द ऑडियंस एंड स्पेशली अरुणाचल का लोग हमको इतना ज़्यादा प्यार किया है। एंड आई पर्सनली कंसिडर माई सेल्फ एज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड मिस अरुणाचल। ओके, दैट्स ग्रेट। मतलब इतना प्यार मिलना, मतलब हर किसी को, हर किसी आर्टिस्ट को या फिर हर किसी मॉडल को, हर किसी कुछ जो लोग पेजेंट वगैरह में शो कर चुके हैं, उनको जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको ऑडियंस ऐसे ही प्यार करते रहे जैसे आपको करते हैं, तब तो बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा सभी को। तो जैसे तेंगम को सपोर्ट करते हो, प्यार करते हो, वैसे ही बाकी आर्टिस्ट को और मुझे सपोर्ट करिए। ओके, तो आफ्टर दैट एनी फ्यूचर प्लानिंग आपका, कि अभी मिस अरुणाचल टाइटल में आपको मिल गया है, बट मुझे पता है कि आप रुकने वाली नहीं हो, ये तो बस शुरुआत है ना? तो आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है? मेरा फ्यूचर प्लान्स तो एज यू वर सेइंग कि आगे जाना है, तो मिस अरुणाचल से फिर मे बी नेशनल पेजेंट में भी जाने का मौका मिलेगा। सो आई हैव गिवन द ऑडिशन तो दे दिया है, बट अभी पता नहीं सिलेक्ट होगा कि नहीं होगा। एंड सबका प्यार रहने से तो क्यों सेलेक्ट नहीं होगा। तो आई एम जस्ट होपिंग कि आई गेट सिलेक्टेड एंड आई विल बी एबल टू रिप्रेजेंट अरुणाचल इन नेशनल प्लेटफॉर्म एज वेल। तो उसमें कोशिश है मेरा। हमारे लिए बहुत गौरव की बात होगी अगर आप आगे और बढ़ोगे, पूरे नेशनल लेवल में हमें रिप्रेजेंट करोगे तो हमें और अच्छा लगेगा। और अभी मिस अरुणाचल 2021 है, आप तो अभी 2022 भी बनेगी कोई। तो हमने अभी तक नोटिस किया है, जितने भी मिस अरुणाचल रह चुकी है, जितने भी लोग मिस अरुणाचल रह चुके हैं, उनका क्या रहता है कि जैसे नेक्स्ट प्रेजेंट मिस अरुणाचल आता है तो उनका नाम कहीं ना कहीं गुम हो जाता है, मतलब उनको लोग भूल जाते हैं, उनको रास्ते में देखेंगे तो भी उनके साथ सेल्फी नहीं लेंगे, लेकिन आपके साथ ले रहे हैं। तो उस चीज़ को आप कैसे फ्यूचर में मेंटेन करोगे, क्योंकि अभी नया मिस अरुणाचल आने वाला है, आप एक्स हो जाओगी, मतलब आप रहोगे बट स्टिल आपका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा। तो उस चीज़ का प्रेशर रहता है या फिर मतलब उस चीज़ को आप मेंटेन करोगे, आप खुद का नाम को, जितना आपने नाम कमाया उसको गुम होने नहीं दोगे, ऐसा कुछ? नहीं, अभी आप देखिए, आई एम द विनर ऑफ मिस अरुणाचल 2021। इसको तो कोई चेंज नहीं कर सकता है। इट्स इंस्क्रिप्ट इन द हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल। सो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, और वो मेरे लिए बहुत काफ़ी है। जो हमको अभी तक इज्जत मिला है, जो प्यार मिला है, बहुत काफ़ी है। और हमको पता है कहीं ना कहीं किसी का, हर इंसान का दिल में, जो लोग पेजेंट को फॉलो करता है अरुणाचल में, वो लोग का दिल में भी रहेगा कि हम लोग का एक ऐसा मिस अरुणाचल था, तेंगम सिलिन को यू बोल के, जो ऐसा था। तो उन लोगों को शायद याद रहेगा। तो मेरे लिए मैटर नहीं करता है कि आगे जाके मेरे साथ कोई सेल्फी खींचो कि ना खींचो, नहीं, आई जस्ट वांट टू मेक अ प्लेस इन एवरीवन्स हार्ट एंड आई बिलीव दैट आई हैव अचीव्ड इट एंड दैट इज एनफ फॉर मी। ओके,
तो दैट शोज कि हाउ हम्बल यू आर, क्योंकि आपके दिल में वो सेलिब्रिटी वाला चीज़ नहीं है। ये तो इट्स वेरी क्रिंजी फॉर मी, मेरे लिए तो बहुत क्रिंज होता है कभी Okay. कभी ना। तो ये जान के अच्छा लगा। एंड या वो ये बात आपने काफ़ी सही कही कि आपका पास ये 2021 मिस अरुणाचल का जो टाइटल है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, एक बार मिल गया तो मिल गया। ओके, तो हाँ, तो मैं ज़्यादा पर्सनल नहीं होना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं आपके पास बॉयफ्रेंड है कि नहीं मैं वो नहीं पूछूंगा, बस मैं वो पूछूंगा कि इतना अच्छा होना मैं ना। आप पूछो, आपको जो पूछना है, एवरीथिंग आई विल पुट इट आउट देयर। ओके, तो मैं पूछना चाहूँगा कि आप जब फ्यूचर में आप शादी करोगे ना, करोगे ना? अभी तो प्लानिंग नहीं है, लेकिन बट करना मे तो बी हो सकता है अगर वही अच्छा हो सकता लड़का है। मिलेगा तो क्यों नहीं। ओके, हाँ अगर वही। बाद में अच्छा लड़का ही नहीं मिलेगा तो शादी कैसे करेगा। हाँ, तो वही मुझे पूछना था आपसे कि आप जो फ्यूचर में अगर आपकी शादी होगी तब आप उस लड़के में कौन सी क्वालिटीज देखोगे, मतलब क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उसमें? सबसे पहले तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट कॉमन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, Understanding, वो तो होना चाहिए। एंड सेकेंड ऑफ ऑल लॉयल्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में आई वांट टू बी अ फ्रेंड टू माय पार्टनर। हमको ऐसा नहीं होना है कि हस्बैंड वाइफ ऐसा ना, हमको दोस्त के जैसे रहना है, एक दूसरा को समझ के, एक दूसरा को इम्पोर्टेंस दे के, अपना अपना जो प्रायोरिटीज़ है, अपना जो काम है उसको हम लोग प्रायोरिटाइज करके, और इवन अपना जो प्यार है उसको मेंटेन करके आगे चलना है। यही मेरा एक जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है लगता है। पेन लाओ तो नोट कर लिया जल्दी। ओके ठीक है, पेन नहीं है लेकिन बाद में इंटरव्यू में आप देख लो। दिल में नोट कर लो। दिल में नोट कर लिया मैंने। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, योर सेलिब्रिटी क्रश। सेलिब्रिटी क्रश एज इन लाइक बॉलीवुड? कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, सिंगर हो सकता है, बॉलीवुड, मतलब इन टोटल, मतलब कोई कोरियन हो सकता है, कोई भी, कोई लड़की हो सकता है, कोई लड़का हो सकता है, कोई भी, लाइक दैट। कोई भी यार। तब तो मेरा क्रश इट्स मिस अरुणाचल 2020, तोगमन मनू। I really look up to her also, and she's like an inspiration to me. तो उनको देख के ना हर रोज ऐसे होता है कि वाओ, शी इज सो स्मार्ट ना, इतना स्मार्ट है। एंड उनसे ज्यादा स्मार्ट लड़की मैंने आज तक नहीं देखा है शायद, मुझे ऐसा लगता है। उसको देख के एवरी टाइम आई एम लाइक bedazzled, ऐसे देख के अरे वाओ। शी इज माय सिस्टर, मतलब हमारे सेम क्लैन से हैं हम दोनों। ओके, तो फेवरेट एंड हेट मोस्ट टीवी रियलिटी शो? रियलिटी शो आप फॉलो करती हो? हाँ ऑब्वियसली, एंड दिस इज माय गिल्टी प्लेजर। ये स्प्लिट्सविला, जो बिग बॉस ये सब है ना, ये मेरा गिल्टी प्लेजर है। हमको देखने को बहुत मज़ा आता है, एंड आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई दैट एज वेल। जो हमको बिल्कुल पसंद नहीं, रियलिटी तो नहीं, लेकिन हमको जो ये ज़्यादातर जो सीरियल्स होता है ना, इतना पसंद नहीं है। एंड स्पेशली जो जिसमें ज़्यादा सास बहू वाला, सास बहू, हाँ, और ओवर ड्रामेटिक, और ऐसे उस दिन ही हम देखा था वो बहू जो घूम घूम के अपना खुद को पर्दा में लपेट के एंड ऑल दोस थिंग्स ना, उड़ गया, थाली उड़ गया, उसके बाद में सिंदूर अपने आप लग गया, वो सब ओवर ड्रामेटिक वाला सास बहू सीरियल्स, आई डोंट लाइक इट। तो आपने जैसा कहा भी आपको स्प्लिट्सविला वगैरह पसंद है ना, तो आपको फ्यूचर में अगर जाने का मौका मिला तो आप पार्टिसिपेट करोगे? दैट आई हैव टू थिंक, क्योंकि वहाँ में जाना मतलब कि आई हैव टू बी ओपन, बहुत ओपन होना पड़ेगा रिलेशनशिप्स को भी लेके, क्योंकि इट्स ऑल बेस्ड ऑन लव। एंड जब हमको लगेगा कि यू नो, तो आपको लगता है मतलब वो लोग टीवी में जो दिखाते हैं वो सब सच है? ऑब्वियसली नॉट। सच नहीं है, इसलिए दैट्स व्हाई आई थिंक आई डोंट वांट टू फॉल इन लव विद समवन ना, जो बाद में शो खत्म होने के बाद में मेरा साथ में प्यार में नहीं होगा। स्प्लिट्सविला में ओके, मुझे शो का फॉर्मेट इतना अच्छे से पता नहीं, और प्यार होना पड़ता है मतलब ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फॉर्मेट ही ऐसे है कि यू हैव टू फाइंड योर पार्टनर, ऐसा वाला। तो हम वहाँ में जाके बाय चांस किसी को प्यार हो जाएगा, फिर शो के बाद वो हमको बोलेगा कि आई डोंट वांट टू बी विद यू एनी मोर, दिस वाज जस्ट फॉर द शो, तब तो आई डोंट वांट टू हैंडल हार्ट ब्रेक। दिल टूट जाएगा आपका ना। आई एम वेरी सेंसिटिव। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपका रोल मॉडल आप किसको मानती हो? मेरा रोल मॉडल तो आई थिंक मेरा पापा होगा, क्योंकि बहुत सारा चीज़ हम उनको सेक्रीफाइस करने वाला देखा है। एंड बताइए कुछ अंदर में चल रहा है कुछ? आप सवाल ही ऐसे पूछ देता है कि इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाता है। बहुत देखा है उनको सेक्रीफाइस करने वाला लाइफ में, अपना नॉट जस्ट अपना फैमिली के लिए,
अपना बच्चा के लिए, अपना वाइफ के लिए, सबके लिए बहुत सारा सेक्रीफाइस किया है। अपना नीड्स को रख के हम लोग का नीड्स को पूरा किया है। इवन जब मेरा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, when everyone have lost all the faith in me कि नहीं तुम नहीं कर पाएगा ये चीज़ को, but he was like no, you can do it. He has always shown the support, so I always look up to him. And if I get to be anything else in this world, any individual, I want to be like my father. Okay. तो अभी ऑब्वियसली आपके पापा आपको देख रहे हैं, तो पापा को कुछ प्यारा सा शब्द पापा के लिए बोल दीजिए। आप उनको कैसे थैंक करोगे? पापा को बोल दीजिए। I think my dad and उस कैमरे में देख के। my dad and I we are very close. We are like best friends. Okay. तो हमको इतना कुछ बोलने के लिए है नहीं, because we share everything. Okay. हम लोग हर चीज़ को शेयर करते हैं, but just that कि please take care of yourself. Sometimes I am not there to take care of you, so please take care of yourself. But every time when I'm not home, I miss you. I miss mommy and I miss my brothers. Okay. तो ठीक है, अगर अंकल आप देख रहे हैं ना, अगर अंकल आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जब फ्यूचर में इनकी शादी होगी तब जो आपका दामाद होगा अपने साथ बिठाइए इनको। क्योंकि मुझे नहीं लगता ये आपको छोड़ के जाने वाली है। No, probably not. Okay. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले, मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा सोशल वर्क वगैरह करते हुए देखा है। फॉर एग्जांपल जो लास्ट ईयर आपने पासीघाट में एक स्कूल को डेवलप करने में मदद की थी, वो स्कूल का कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। पंखा नहीं था प्रॉपर, वहाँ पे प्रॉपर डेस्क बेंच नहीं था, इवन वॉल तक भी टूटा हुआ था। तो आपने उसको रिनोवेट किया, एकदम वो स्कूल चमक गया है अभी, और आपके वजह से वो चीज़ पॉसिबल हुआ है। क्योंकि इनिशिएट तो हर कोई ले सकते हैं, लेकिन उस काम को पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। और मुझे पता है कि आपके ऊपर बहुत प्रेशर था उस वक्त कि ये चीज़ हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। आपने डोनेशन बॉक्स भी कहीं रखा था। आपने भी डोनेट किया था। मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं था, थोड़ा बहुत डोनेट कर दिया था। तो ये सब चीज़ हमने आपको करते हुए देखा ऑलरेडी। और ये चीज़ करने में और आसानी तब हो जाती है जब आपके पास एक टाइटल रहता है। तो ये शायद मिस अरुणाचल टाइटल की वजह से भी पॉसिबल हुआ है। तो इसी चीज़ से रिलेटेड मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि आप अपने सोसाइटी को फ्यूचर में कैसे कंट्रीब्यूट करोगे और क्या क्या करोगे सोसाइटी के लिए? सबसे पहले तो ये जो मेरा सोशल वर्क में जो इंक्लूशन है, जो हम सोशल वर्क करते हैं, चैरिटी वर्क जो करता है, ये जस्ट मिस अरुणाचल बनने के बाद नहीं है। उससे पहले से आई यूज्ड टू डू सोशल वर्क। और कॉलेज के टाइम से आई जॉइंड NSS नेशनल सर्विस स्कीम। तो वहाँ पे जाने के बाद बहुत सारा ऑर्फनेजेस में काम किया है, ओल्ड एज होम में काम किया है, चैरिटी हाउस में काम किया है। इवन आई रिप्रेजेंटेड मेघालय इन दिल्ली ऑल्सो। सो ऐसे बहुत काम हुआ है। और उसके बाद में वहाँ से कॉलेज से वापस आने के बाद हियर ऑल्सो आई हैव वर्कड फॉर रमेश जी के, थोड़ा सा काम किया है उनके साथ भी, ब्लड डोनेशन में हेल्प किया है उनका, और एक दो यहाँ वहाँ बहुत सारा किया है। लेकिन ये सब चीज़ को हम बता के तो फिर नहीं वो कर सकते हैं कि हाँ अच्छा नहीं लगता है बताने के लिए। बट जस्ट नाउ आई एम सेइंग इट वेरी फ्रैंकली बिकॉज पीपल थिंक दैट कि मिस अरुणाचल बनने के बाद ही काम करना शुरू हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट। मेरे लिए इट्स डिफरेंट। अभी वो कि मिस अरुणाचल बनने के बाद एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है, तो लोगों को ऐसा लगता है। हाँ एग्जैक्टली। तो अभी मेरे पास एक टाइटल है, तो हम और भी उन लोगों को यूटिलाइज कर सकते हैं और भी उन लोगों को एक्सपोज कर सकते हैं कि मेरा मोटिव क्या है, आप ये चीज़ को देखो, हम क्या करना चाहता है। तो वो लोग का भी हमको पता है कि पूरा तो नहीं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं लेवल में वो लोग साथ भी देगा। एंड आई एम सो थैंकफुल टू ऑल द पीपल ऑफ अरुणाचल, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट जो प्रोजेक्ट था वन फॉर एजुकेशन का, जो पासीघाट में हुआ था, जो स्कूल एकदम दिलापिडेटेड कंडीशन में था, तो उसका जो हम लोग को बहुत सारे क्रिटिसिज्म मिला था कि ये पैसा खा देगा, ऐसा बोला, डोनेशन कलेक्ट करेगा तो ये अपने लिए कलेक्ट कर रहा है, हम पैसा खाने के लिए कर रहा है पॉपुलेशन यहाँ में अरुणाचल का आदमी लोग का, ऐसे भी आया है बहुत ज़्यादा। और क्रिटिसाइज़ भी किया है कि ये कभी सक्सेस होने वाला नहीं है बोल के। बट देन जैसा आप पहले बोला था, ये जुनून बहुत ज़्यादा है, पैशन बहुत ज़्यादा है, जिद्दी हो। दिल ये जिद्दी है। तो इसलिए हार नहीं मान के तभी भी आई कैरिड ऑन विथ माई वर्क। हम फिर खुद को बोला कि नहीं, इधर उधर का बात मत सुनो, क्रिटिसिज्म तो आते रहेगा, लेकिन प्यार करने वाला भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे करके आगे बढ़ा। तो वो स्कूल सक्सेसफुल हुआ ओनली बिकॉज हमको, मेरे पास में पब्लिक का सपोर्ट था। अगर पब्लिक सपोर्ट नहीं करता तो वो कभी पॉसिबल नहीं होता।
तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एवरीवन, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग माय कॉज। और आगे भी जाके आई वांट टू कंटिन्यू दिस। अभी हम लोग और दूसरा एक स्कूल शुरू किया है अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर ऑनरेबल एमएलए कालिंग मोयोंग। तो उनके साथ में उनका गाइडेंस के अंदर में हम लोग एक दूसरा स्कूल शुरू किया है। और आगे जाके मेरा ये विश है कि बहुत सारा स्कूल, नॉट जस्ट पासीघाट ईस्ट सियांग, लेकिन पूरा अरुणाचल का स्कूल्स जो भी ख़राब कंडीशन में, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल जहाँ में फंड्स नहीं आ रहा है, उनको ठीक करने का मेरा मोटिव है। तो आई होप कि आई बी एबल टू डू दैट। लेकिन वो भी है कि हाउ लॉन्ग क्योंकि एक समय बाद ऐसा आ जाएगा कि हमको खुद का भी ध्यान देना पड़ेगा, मेरा खुद का फैमिली भी है जिसको देखना पड़ेगा। सो एज लॉन्ग एज आई कैन आई विल डू इट। आई विल रिपेयर ऑल द dilapidated स्कूल्स जितना तक हम कर सकेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर ब्लेसिंग मी विथ योर सपोर्ट। एंड गॉड ब्लेस यू टू, क्योंकि आप बहुत अच्छा कॉज के लिए काम कर रही हो ना। और अगर आप में वो पोटेंशियल है तो लोगों को, मतलब किसी को भी बोल रहा हूँ, अगर आप में वो पोटेंशियल है, लोग दिल से निकलना चाहिए। लेकिन वो चीज़ अगर आप दिल से निकल के आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो तो ज़रूर करो। मैं ये सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैंने एक क्वेश्चन मिस कर दिया था। मुझे आपके बारे में पर्सनली तो थोड़ा बहुत जानता हूँ, तो ये पता है कि आप एक्टिंग का कोर्स ले रही हो, है ना? तो एक्टिंग का कोर्स मतलब आपको मतलब एक्टर बनना है या फिर मतलब बॉलीवुड में ट्राई करना है या फिर कहीं भी मतलब कुछ? एक्टिंग जो ऐसा है कि इट वाज नॉट प्लान्ड, मेरा वो प्लान में कभी नहीं था कि आई डू एक्टिंग एंड ऑल। लेकिन हमको एक बार मणिपुरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हमको एक बार चांस मिला था म्यूज़िक वीडियो करने का। वो मिस अरुणाचल को ही थैंकफुल है, उसका 2020 में टॉप 5 आने के बाद में ही मे बी दे सो मी एंड दे लाइक मी एंड देन वहाँ में हमको अप्रोच किया। आई वाज सो रो, हमको कुछ भी नहीं आता था, एक्टिंग का ए भी नहीं आता था, बट स्टिल आई टुक द चांस। एंड वहाँ का जो डायरेक्टर्स था वो लोग बहुत हम्बल था, हमको अच्छे से सिखाया। उसके बाद में वहाँ में वो वीडियो सक्सेसफुल हुआ। फिर यहाँ में आने के बाद आई वाज लाइक यू नो एक्टिंग के बारे में और कुछ अच्छा से सीखने का मन है, ये सोचा। तो ऐसे सोच के ये जो लास्ट टाइम जो एक थिएट्रिकल प्रोडक्शन हुआ था अरुणाचल एक सफ़रनामा, हम एक्चुअली वहाँ पे वर्कशॉप करेगा बोल के, ज्वाइन करेगा बोल के रिकेन सर को फ़ोन किया था, रिकेन गोमले सर। तो उनको फ़ोन किया तो वो तो हमको बोला कि अरुणाचल में ऐसे होने जा रहा है, यू टेक पार्ट इन दैट। तो हम सोचे कि वर्कशॉप है, लेकिन पता नहीं था कि वो प्रोडक्शन है बोल के। सो रिकेन सर से भी और रिली मैम भी था, पालिन सर, उन लोग सबसे हमको बहुत सारा चीज़ सीखने को मिला एक्टिंग के बारे में। और आई एम वेरी हैप्पी कि आई टुक द चांस कि हम उन लोग से जाके सीखने को मिला। और आगे जाके आई होप कि हम लोग का अरुणाचल में स्पेशली ऐसा टाइप का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री क्रिएट हो जहाँ में एक्टर्स को भी बहुत सारा मुनाफा हो। क्योंकि हम लोग जितना भी देखते हैं कि प्रोड्यूसर्स सब लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर इतना अच्छा मूवी प्रोड्यूस किया है, हैट्स ऑफ टू यू, डायरेक्टर इतना अच्छा डायरेक्ट किया है, रिटन बाय दिस, इतना अच्छा से स्क्रिप्ट लिखा है। लेकिन समवेयर वी ऑलवेज मिस द एक्टर्स। हर रोज़ एक्टर्स को हम लोग बहुत कम क्रेडिट देते हैं कि उन लोग, और एक्टर्स को बोलने से रेवेन्यू भी कम मिलता है उन लोग से। तो और वो सब लोग उसमें एक्सप्लॉइट करने का कोशिश करते हैं कि आपको हम लोग एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, आपको एक्सपोजर दे रहा है, देन यू डोंट नीड टू आस्क फॉर एनीथिंग एल्स, बट दे डोंट नो दैट कि हम लोग से एक्सपोजर से हम लोग का बिल पेमेंट नहीं हो पाएगा, हम लोग खुद को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। सो आई होप कि अरुणाचल में जाके एक ऐसा फ्यूचर आए। एंड बाय गॉड्स ग्रेस आप भी तो एक्टिंग में है अभी, आफ्टर लाइफ आई रिमेम्बर, एंड वी वर अबाउट टू कोलैबोरेट फॉर दैट मूवी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो मे बी आगे जाके एक ऐसा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हम लोग का जो अरुणाचल का है इतना आगे बढ़ जाए कि किसी को भी ये सब चीज़ के बारे में सोचने का ना पड़े। वो लोग बस अपना जो मन है उसको जाके उन लोग को अपना मतलब काम भी करने को मिले, एंजॉय भी करे, पैशन भी हो, और वहाँ से उन लोग को रेवेन्यू भी मिले। वहाँ से उन लोग का जो घर का जो चूल्हा है वो भी जलने से वो काफ़ी है बिल्कुल। लेकिन अभी तक आई डोंट थिंक सो उतना आगे बढ़ा है। तो आगे जाके इफ़ एवरीथिंग सेटल्स डाउन देन आई श्योरली लुक अप टू इट। ओके, तो फ्यूचर में हम आपको एज एन एक्टर देख सकते हैं मूवीज वगैरह में भी, अगर अच्छा स्क्रिप्ट अगर आपको मिलेगा। हाँ, अच्छा स्क्रिप्ट होने से तो पक्का, क्योंकि यहाँ पे स्क्रिप्ट का बहुत कमी है, अच्छा स्क्रिप्ट का बहुत कमी है। ओके, तो इसी के साथ हमारा जितना भी क्वेश्चंस था ख़त्म होता है। बट जाने से पहले मैं एज यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर मैनी गर्ल्स, बहुत लड़कियाँ आपको देखती है, दे लुक अप टू यू।
और वो लोग भी आगे जाके मिस अरुणाचल या फिर मॉडलिंग में या फिर एक्टिंग में मतलब किसी भी फील्ड में ट्राई करना चाहते हैं, तो उनको आप कुछ मोटिवेशनल वर्ड्स बोल दीजिए जिनको फ्यूचर में बनना है ऐसा कुछ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सपीरियंस थिंग्स। आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि अरे मेरा क्या होगा, ऐसे ऐसा कुछ सोचना नहीं है। बस रिस्क लेके देखना है लाइफ में। रिस्क लेके देखने से, एक्सपीरियंस करने के बाद में आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है, सीन कैसे है। एंड डोंट गिव अप इजीली, ट्राई हार्डर। और उसके बाद में व्हाट इज इट, डोंट फॉरगेट योर रूट्स, डोंट फॉरगेट द पीपल हु वर विथ यू व्हेन यू वर स्ट्रगलिंग। जब स्ट्रगल के टाइम में आपका जो मम्मी पापा, जो फ्रेंड्स हैं, आपको जो सपोर्ट किया है, उनको बिल्कुल भूलना नहीं है। ओके, तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ नया जानने को मिला। बिकॉज बिफोर द इंटरव्यू मैं सोच रहा था कि मतलब हम दोनों का फील्ड भी काफ़ी अलग है, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग आर्टिस्ट ही एक दूसरे को कंसिडर कर सकते हैं, बट आपका मॉडलिंग में है, आपका पेजेंट वगैरह में है, फिर मेरा अलग ही है, सिंगिंग ब्लॉगिंग में है। तो मैं सोच रहा था कि क्या क्वेश्चंस पूछूं आपसे, बट फिर भी मैंने क्वेश्चंस बनाया, रेडी किया और आपसे क्वेश्चंस पूछा और मुझे बहुत सारा नया चीज़ जानने को मिला और आई एम श्योर ऑडियंस को भी जानने को मिला होगा। और जाने से पहले द टाइसन टॉक शो की तरफ से मैं आपको हमारा प्यारा सा गिफ्ट देना चाहूँगा। थैंक यू। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो इसी के साथ हमारा आज का ये द टाइसन टॉक शो का एक नया फ्रेश एपिसोड भी ख़त्म होता है। और जो ये शो है हर संडे 3 PM को एयर करता रहेगा और हमारे अरुणाचल में, हमारे नॉर्थ ईस्ट में जितने भी जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं या फिर इंस्पायरिंग लोग हैं, वो लोग आते रहेंगे। नॉट ओनली सेलिब्रिटीज़, कोई है जो ऑफिसर्स बन गए हैं, बहुत ही कड़ी मेहनत करके, पढ़ाई करके, वो लोग भी आएंगे। तो संडे 3 PM को देखना ना भूलिएगा द टाइसन टॉक शो। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। Thank you so much for coming. Thank you so much Lots for of having love, me. lots of love. God bless you. And Jai Hind, Vande Mataram.